काल श्लोक को वर्णन आप कर चुका है। मूल बात है सूत जी महाराज कहे कि मैं सच्चे स्वरूप परमात्मा की वंदना करूं, सच्चे स्वरूप परमात्मा की शरण ग्रहण करूं। अटे भगवान का कोई नाम को नहीं है। सत्य में परम धीम ही मैं भी सच्चे स्वरूप परमात्मा की शरण ग्रहण करूं। इको तात्पर्य भाव वो है कि सत्य तो परमात्मा ही है। स्वामी जी महाराज बार बार एक श्लोक में कहता रहता, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सते उभयोरपि कृतो अंतस्तर्यो तत्वदर्शिभिः। कि सत्य को अभाव बनी और असत्य की सत्ता बनी। असत्य का ही आपने विडंबना है, आपने विडंबना आप जी की विडंबना है, बाह है कि वास्तव में जो सत्य को नहीं असत्य है, आपा बिना सत्य मान जा। और जो सत्य है बिना आप स्वीकार कौन कर सका। क्योंकि जीव की यह प्रवृत्ति है कि वो कोई चीज न पहली जान बचावे। लगभग जीवन की प्रवृत्ति है, प्राणी जगत की प्रवृत्ति है। मनुष्य जगत की बात करूं, प्राणी जगत में केवल मनुष्य की बात, वो पहले जान बचावे और पच मानने कोई चीज। लेकिन महाराज अठे उल्टी रीत है। परमात्मा तत्व ने अगर कोई जान बचावे तो पहली बिन मानू पड़ी, मान्या बिना जानी दे वो नहीं। अगर भगवान ने के जान बचाओ तो पहली मानव शुरू करो। अगर थे मानवा लाग जैसो तो भगवान जानना में भी पर मानना को नहीं और नास्तिकता की बात करा तो वह परमात्मा वो है, वो जान पाना है। हालांकि संपूर्ण रूप से तो ब्रह्मा जी को नहीं जान सके, आपको कहे जाना। लेकिन फिर भी संत लोग असिद्धि बताई है कि अगर भगवान न जान बचाओ तो पहली मानवाओं शुरू करो। अब आपके मन में आ विचार हुआ कि आप मानना किया भाई जगी चीज ने जाना ही को नहीं भी किया मान्यो जाएगा। अभी सही बात है, जानिया बिना मानी जे बनी। देखो बात तो छोटी सी लगे लेकिन अब बहुत गंभीर बात है कि भाई जाना ही नहीं जना मानना किया। तो भगवान एक छोटी सी बात है, बच्चा को जन्म हुए या आपको जन्म हो बेटे में आपा आपा मार बापा जाना आगे। थोड़ा सा आप तरीका सोचो कि कोई संतान पैदा हुई और संतान मान लो पैदा हुई कोई लड़को या लड़की जल्दी और जन्मता है दूसरी जगह छोड़ती। अब महाराज अभी की उम्र होगी 10 12 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष जो भी होगी, बिन भी का माँ बाप दिखाया ही नहीं। पच महाराज बिन माँ बाप और पालन पोषण दूसरा करियो तो बोबा माँ बाप ने जाने ही को नहीं। अब अचानक कोई बोले कह थारा माँ बाप है फलाना है तो बोबा ने मान नहीं सीखे या जान नहीं सीखे। बन किया जान सी जानने के लिए मानना जरूरी है। भाई संतान दूसरा आत्मा ले इसको मान लो कोई माँ के 2 लड़का पैदा होगा या 2 लड़कियां होगी, एक ने 12 दूसरी का कोई समझ जाकर छोड़ दी रेप के ना आप महाराज। अब महाराज एक ने तो कहा ये घर का जी बुआ जी है, कोई काका जी है काकी है और है, मैं बताओ बेटा थारी माँ है, अपना पिता पड़ जाएगा ना बिन बताए मम्मी आजकल की भाषा में आ मम्मी है ओ पापा है
तो भी टाबर का धीरे 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 बुझाना थोड़ी है। बीच स्थिति के मायने अगर दूसरा के लिए भी कहेगा आ मम्मी है मां नहीं है तो भी बिनी वो मम्मी मान वाला वो इस भाई संतान दूसरी संतान का बिल्कुल मानना है, क्यों कोई नहीं मानना है, क्योंकि फिर ज्ञान ही भी चीज को नहीं। तो ज्ञान कराना पड़े दो चीजें होती है, एक तो मानना, ध्यान दीजिए, जानना का हो तो मानो, लेकिन मान्य किया जावे, मान्य किया जावे कि बड़ा बुजुर्ग बतावे और भगवान ने किया माना, इसके लिए जरूरी है सत्संग करो, संता की संगति करो। तो संत लोग अपर बतासी भगवत चरित्र सुनासी, बाकी बातें सुनासी, बाकी कथा सुनासी और विषय बिना पर मानस्या और जब आप मानवा लाग जैसा तो बन जान भी जैसे जिया संतान आपका माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला अलग अलग संबंध रहेगा, लेकिन बन मान तो बन सड़ जानवा लाग जावे बिया ही भगवान ने वो जीव मानवा लाग जावे तो मान तो भी परमात्मा ने जानवा भी लाग। और एक मायने जरूरी है माध्यम की, या परिवार में माध्यम बड़ा बुजुर्ग अपना हुआ है ना भाई पे बता बेटा अपन थारी मम्मी है, ये थारा पापा है, आ थारी बुआ जी है, आ थारी दादी जी है, बेटा बोल दादी कमा को नहीं कमा बिया संत लोग जगह है वे बड़ा बुजुर्गा की जिया है रापा छोटा टाबर और भगवान है आपकी मां बे मान कौन बतावे वे संत लोग बतावे जड़ा आपका मानवा लाग जाओ। इसलिए महाराज सत्संगति की महिमा न्यारी बताई है, संता की महिमा न्यारी बताई है। तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत्य की तो सत्ता है ही आगे भी रहे, क्योंकि सत्य का ये सनातन है, असत्य की सत्ता को नहीं, सत्य है परमात्मा, इसलिए भगवान को एक नाम सत्य नारायण भगवान भी बोला को नहीं। लेकिन असत्य की सत्ता को असत्य कौन है वो आपने जो भी चराचर आंखें दिख रही है ना जगत वो सारो मिथ्या है। शंकराचार्य जी की जी जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही परमात्मा ही सत्य है, संसार मिथ्या है। तो देखो कत्ती अलग बात है, जगी चीज नहीं दिख रही है बात तो सत्य है, और जगी दिख रही है बात झूठी है, मूल बात है। अब काल खता करी काल जियान का बचा आज नहीं, सत्य सदैव एक रस है, सत्य अपरिवर्तनशील है, दिन कोई बदलाव हुए और असत्य क्षण क्षण में बदले महाराज, पल पल में असत्य बदले है। इसलिए जी महाराज वंदनम सत्यम परम धीमहि। सोनक जी के प्रश्न के उपरांत काल में आपने बताई जगह जगह प्रश्न हुआ, प्रश्न के उपरांत सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज की वंदना करी। यम प्रवर्तन्तम अनुपेतम अपेति कृत्यम वेपायिनो विरह कातरिया जुहावे पुत्रेति तन्मयतया सर्वोहि अभिनिरुष्टम सर्वभूतिरिदयं मुनिमामितो अस्मि। आगे आज
जी ही परम भागवत सुखदेव जी को चरित्र